जमुई जिला विधिक संघ में आयोजित आज एक समारोह में ऐतिहासिक दिन था, जब माननीय पटना उच्च न्यायालय के 5 माननीय न्यायमूर्ति एक साथ समारोह में शिरकत करने पहुंचे। अवसर था जमुई व्यवहार न्यायालय में जिला व्यवहार न्यायालय की मुख्य बिल्डिंग के ऊपर न्याय की देवी की मूर्ति के अनावरण का। जब न्यायमूर्ति जमुई पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वो सीधे जिला विधिक संघ के समारोह में शिरकत करने पहुंचे। यहां जिला विधिक संघ का बनाया गया मुख्य द्वार उन्होंने उद्घाटित किया और तत्पश्चात वो बनाए गए अधिवक्ताओं के चैम्बर की 21 चाबियां अधिवक्ताओं को सौंपने के बाद नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया उन्होंने। जी सर, जरा सर इधर दिखा, जरा इधर दिखा सर। कैमरा मैन नीचे क्यों नहीं चल जाते हैं? उससे आ जाएगा, अब ये नीचे करवाएं, इससे आ जाएगा सामने से जरा तुम नीचे जाओ जल्दी से। नीचे से क्या हुआ? नीचे से नहीं, यहीं से आ जाएगा, खड़ा रहना पड़ेगा। गया नीचे जाओ। सामान का हाथ आपके सामान खाली कीजिए। अरे आगे से हटिए सब। इधर वो सर स्वागत के लिए सर डिसाइड हो जाएंगे सर, सब पीछे रास्ता बना हुआ है। नहीं पहले फीता काटने के बाद सर, साइड हो जाए। अरे आइए सर।
सर को ही आगे हम ला रहे हैं, सर को ही आगे ला रहे हैं। एक सर इधर भी है। बात तो हम लोग को बुजुर्ग का तो हमेशा है। चलो सर को नारियल है। चलिए गोपाल भैया, चलिए आगे। नमस्ते रुद्रमन्यवा उदौ दैवमे नमः बाहुभ्यां दते नमः याते रुद्रशिवा। खूबसूरत से पल का एक हिस्सा बन जाता है
जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आज इस संघ की धरा पे पधारे न्यायमूर्ति गुण के साथ हम लोगों का ऐसा ही संबंध प्रतीत हो रहा है। सर्वप्रथम जमुई विधिक संघ के महासचिव होने के नाते आप सबों के ओर से मैं न्यायमूर्तिगण श्रीमान श्री अंजनी कुमार शरण सर का ऑनरेबल का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच विराजमान माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा सर ऑनरेबल का स्वागत चाहता हूं। खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे जुबान कुछ कह रही है। खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे जुबान कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज जिला विधि संघ के प्रांगण में हमारे प्यारे मेहमान हैं। तालियों से स्वागत करें इनका। Justice Purnendu Singh, Justice Sridhar Krishna, and Justice Jayprakash Singh. Welcome to you, welcome to you, welcome to you, everyone. Welcome to you, welcome to you, welcome to you, everyone. Welcome to you, welcome to you, welcome to you, everyone. Welcome to you, welcome to you, welcome to you, everyone. बहुत सुंदर नन्ही बालिकाओं ने दिल की गहराइयों से माननीय न्यायमूर्ति गण का स्वागत किया है। खूब पढ़ो बेटा, खूब खुश रहो। हमेशा जो हमारे आदरणीय श्री अंजनी कुमार शरण साहब हैं, न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा साहब हैं, न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह साहब हैं, हमारे कलीग न्यायमूर्ति चंद्रप्रकाश सिंह हैं, हमारे बार के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम का नाम मुझे याद है। सामने धीरेन्द्र बाबू बैठे हैं, सीताराम बाबू बैठे हैं, उपाध्याय साहब बैठे हैं। जहाँ भी नज़र पड़ता है तो वहाँ पे सब हमारे सीनियर ही नज़र आते हैं। उनसे सीखने को मिला मुझे। इस जमुई के न्याय मंडल में काम करने का मुझे मौका मिला और जो यादें हैं पुरानी, उन यादों में से कुछ यादें ऐसी हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। जमुई की धरती में कुछ ना कुछ खास गुण है, जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। हम एक बार फिर जमुई के बार को, जमुई न्याय मंडल के सभी जो हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, हम सभी को यह कहना चाहेंगे कि देखें, न्याय के अंतर्गत चाहे
किसी भी स्तर पे हो, हम सभी का दायित्व है कि हम लोगों में विश्वास पैदा कर सकें। और वह विश्वास पैदा तभी हो सकता है जब हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम न्याय की जो देवी हैं, न्याय की जो गरिमा है, उसको बनाए रखें और लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम हो सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जिसको लगता है कि हमें जो रिलीफ चाहिए था वो रिलीफ नहीं मिल पाया, तो उसके लिए वो अन्याय माना जाता है। वो सोचता है कि हमें न्याय नहीं मिल सका। लेकिन न्यायिक व्यवस्था में हमेशा जो एक पक्ष है जो महत्वपूर्ण है कि न्याय मिलने से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है न्याय दिखना चाहिए। और न्याय दिखने में जो अधिवक्तागण हैं उनकी बात को अगर हम सुनते हैं, हम अपने जजमेंट के माध्यम से, अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अगर हम उसको रखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है पक्षों को कि हमारी बात सुनी गई और न्याय हमारे साथ हुआ, भले वह हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। इसलिए हमेशा न्याय के दो पक्ष होते हैं और कोई जो एग्री पर्सन है उसके लिए बने हुए हैं कि अपील की है प्रोविजंस, रिविजन्स की प्रोविजंस हैं, सारी प्रोविजंस हैं जो हम सभी जानते हैं। इसलिए न्याय की परिभाषा को परिभाषित करना ही मुश्किल है। यह परिभाषा इस रूप में है कि जो सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत देखें, सिस्टम में कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको हम सभी दूर कर सकते हैं। सिस्टम को, उसमें हम सभी का योगदान है। और किसी भी स्तर पे मैं तो कहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, अगर वहां जब तक आधार नहीं बनेगा तो न्याय अप टू हाईएस्ट लेवल पे कैसे मिल पाएगा। अगर हम अपनी प्लीडिंग्स को अच्छे ना करें, हम अपनी जो बातें हैं, अपने लॉ के पॉइंट्स को ना रख सकें, तब तक वो न्याय पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। तो जो नींव का काम होता है, जो 90% जो न्याय होता है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के द्वारा होता है। उसमें से जो कुछ बच जाता है हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट जाता है उस मामलों में। तो बार की भूमिका बहुत ज़्यादा है। न्यायाधीश गणों की संख्या कम है। उन्हें पढ़ाने का काम, उन्हें बताने का काम अधिवक्तागण का है। क्योंकि जब तक अधिवक्तागण नहीं बताएंगे क्या रूलिंग्स हैं, जैसा भी धीरेन्द्र बाबू कह रहे थे, ऐसी बात सही नहीं है। अरे जो आप रूलिंग्स देते हैं उसको एनालिसिस करके हम लोग जजमेंट करते हैं, और जब तक हम रूलिंग्स को ना पढ़ें तो रूलिंग्स का क्या मतलब है कि उसकी कैसे व्याख्या की जाती है, उसके अंतर्गत है जो जब तक कि फैक्ट को ना समझें। जनरली देखते हैं कि कोर्ट के अंतर्गत सर ये रूलिंग्स हैं, रूलिंग्स तो बाद में आती है, पहले फैक्ट क्या है। और फैक्ट का जो कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है। कुछ को छोड़ दें तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो स्वाभाविक है जब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मेन आधार स्तंभ है, तो उसके जो उस जुडिशरी के जो आधार स्तंभ अधिवक्तागण हैं, क्योंकि देखें जो जज हैं वो तो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, लेकिन अधिवक्ता तो वहीं पे बने रहते हैं। मैं 12 साल के बाद भी आया हूँ तो वही अधिवक्तागण जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं, उस समय जब हम थे यहाँ पे तो अमित जी ने शायद कुछ समय हुआ था वकालती शुरू की थी। लेकिन आज देख रहे हैं कि परिपक्व हैं हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो उस समय में यंग थे, अब धीरे धीरे परिपक्वता की ओर आ रहे हैं। इनके आशीर्वाद से जो बार का जो स्टैंडर्ड जो बढ़ना चाहिए बढ़ा हुआ है, लेकिन और बढ़ सकता है। हम लोग तो बोलने वाले कम हैं, सुनने वाले ज़्यादा हैं। न्यायाधीश तो सुनने वाले होते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ना सिर्फ क्रिमिनल केसों के अंतर्गत बल्कि सिविल के जो यहाँ पे स्टालवार्ट्स हैं वो हम लोगों के सामने में हैं। चाहे सीताराम बाबू हों, धीरेन्द्र बाबू हों, उपाध्याय साहब हों, सभी जो हमारे जो शत्रुघ्न बाबू हों, सब लोग सीनियर हैं लोग। उनसे हम सभी को सीखने को मिला है, मिलता रहेगा। और जो नए अधिवक्तागण हैं वो उनके सानिध्य में पुण्यता को प्राप्त करें। हम जो न्यायाधीशगण हैं, जो हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, उनको इतने तरीके से फैक्ट्स और लॉ को समझाएं
कि उनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन ही ना हो कि आपके फेवर में जो न्याय हो सके वो कर सके। समय कम है, मैं दोबारा से इस बार को यहाँ पे जितने अधिवक्तागण हैं, अन्य लोग हैं और जमुई की धरती को दोबारा प्रणाम करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब कभी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जमुई आने का प्रयास करूँगा। Learned district and judges on the dais, learned advocates and dignitaries of Jilla Bar Association Jamui. I am deeply honored to stand before you all today to mark the inauguration of the memorial gate in the name of late Anil Kumar Singh Urf Vijay Babu and new lawyers chamber in the Jamui Civil Court premise. This momentous occasion is a testament to the growth and development of our legal fraternity in this region. As we congregate today, we celebrate not only the physical infrastructure of lawyers' chambers, but also the values of justice, equality, and fairness that we as judges and advocates together strive to uphold. We envision our advocates' chambers as hubs of legal excellence, a place wherein advocates and litigants can engage in meaningful discussion, work and collaborate on complex aspects of law that shall further enhance the legal acumen of the district judiciary. We hereby also aim to provide pro bono services to the needy, promoting aims to justice for the marginalized and underprivileged. Modern day judiciary are riddled with unexpected challenges, and it is not only our collective determined pursuit that would hold the promise. It was gratifying to learn about the pioneering efforts put by Bar Association Jamui for manifesting and fabricating the Advocates Chambers building. I would further like to extend my sincerest gratitude to my brother judges for gracing this occasion. Your presence and efforts are testament to the importance of this milestone event. Let us use this space with integrity, dedication, and a commitment to upholding the rule of law. I extend my heartfelt gratitude to the Bar Association and all those who have contributed to making this project a reality. I did not have the occasion to meet late Anil Kumar Singh, in whose memory today a gate has been inaugurated, but I have gone through the biography provided to his biography provided to me. After going through the same, I can visualize his gigantic personality. उनका जन्म 31 दिसंबर 1952 को हुआ था और प्रैक्टिस करते करते and he died in harness on 31st March 2008. उनका डेथ एनिवर्सरी डे आफ्टर टुमारो, कितना तारीख डे आफ्टर टुमारो 30 तारीख को है। वो करीब 30 वर्षों तक जमुई में इस प्रीमाइसेस में वकालत उन्होंने किया और लोग अपर लोक अभियोजक के तौर पर भी जमुई अदालत में अपनी सेवा दिए थे। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि में स्वर्गीय अनिल बाबू जमुई कोर्ट में अपनी तीसरी पीढ़ी के नुमाइंदे थे। उनकी चौथी पीढ़ी अभी फिलहाल प्रैक्टिस में है, वो इस कोर्ट में अब पटना हाई कोर्ट में। उनके लड़के विशाल कुमार एंड विवेक जी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, विशाल पटना हाई कोर्ट में है। अब वो लोग फोर्थ जनरेशन लॉयर हैं। इतने बड़े पर्सनालिटी को याद करना और उनके याद में एक मेमोरियल गेट बनाना, ये बहुत बड़ा काम आज के दिन किया गया है बिहार जमुई के विकास संघ के द्वारा, उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मोमेंटस है। इतने सारे एडवोकेट्स एंड अदर
ऑफिस बियरर्स ऑफ दिस केसेस, सब लोग मौजूद हैं सुबह से लेकर अभी तक। हमको आश्चर्य हो रहा है कि इतने सारे वकील और इतने सारे लोग अपना बहुमूल्य समय इतने देर तक देख के बैठे हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई भी न्याय चैम्बर के लिए। And at last I will say, let us join our strength to build a stronger, more just society where rule of law reigns supremely. Thank you.